वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट के अपडेट को लेकर कि इसके अंदर जो है वो रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या उसमें डेट रहने वाली है, कौन सी वेबसाइट से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि अब तक जो देरी हुई है या फिर देरी हो रही है उसके रीज़न क्या है, जो मेजर रीज़न है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट मान लीजिए इस वीक आ जाता है तो क्या इंटरव्यू की डेट्स रहेंगी, कितना टाइम मिलने वाला है, और CBSE ने इसके रिगार्डिंग क्या रिप्लाई दिया, जो लेटेस्ट रिप्लाई है वो सब हम डिस्कस करेंगे। और एक और बात बता दूं, कल ही जो है EMRS के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर 2 डिग्रियाँ एक साथ कंप्लीट की गई हो उसके रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके, देखिए ये रहा, ये वाले पेपर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। जो ऑफिशियल कोर्ट का आदेश आया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। दे रखा इसमें 2022 से पहले एक साथ हासिल की गई दोनों डिग्रियां वैध, यानी कि जिसने भी PGT या फिर जैसे 2 डिग्रियां कोई भी मान लीजिए, जिसने अगर PGT का स्टूडेंट है तो उसने PG किया और साथ में जो है वो BA किया, B.Ed किया, ठीक है। और या फिर TGT का है तो उसने अगर BA BSc BCom किया और साथ में B.Ed किया। अगर ऐसे 2 डिग्रियां एक ही सेशन के अंदर उसने प्राप्त किया तो वो 2022 से पहले की बात है, तो वो डिग्रियां अब वैध मानी जाएंगी, वैलिड होंगी, अब वो रिजेक्ट नहीं किए जाएंगी। उसमें देखिए एक एग्जांपल भी दे रखा था, एक 4 स्टूडेंट, इसमें देखिएगा थोड़ा सा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 2022 से पहले के साथ जो भी 2 डिग्रियां प्राप्त की गई थी वो अवैध होंगी। इसमें देखिए जो NCET है, नेशनल ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो एकलव्य मॉडल की रेजिडेंशियल स्कूल है, इसमें PGT के 4 विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है वो रोका गया था। रोका क्यों गया था? उसके अंदर उन्होंने जो है देखे 2025 की जो बैठक हुई इसमें साफ साफ लिखा गया था कि 2 अगर शैक्षणिक डिग्रियां है ना एक साथ प्राप्त किए तो वो वैध मानी जाएंगी। मामला क्या था ये कि EMRS भर्ती 2023 के अंदर क्या हुआ, 4 जो स्टूडेंट है वो PGT के स्टूडेंट थे, ठीक है। उन्होंने 2022 से पहले PG और B.Ed किया, अपना PG और B.Ed किया, तो उसके साथ में उन्होंने दोनों डिग्रियां एक साथ कंप्लीट की। तो उनका पहले तो देखिए नियुक्ति पत्र जो है वो तैयार कर दिया, लेकिन 2024 में EMRS ने ये कहते हुए कि उन्होंने दोनों डिग्रियां एक ही सेशन में, एक ही शैक्षणिक सत्र में जो है प्राप्त किए हैं, उनका जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर रोक दिया, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई। फिर उन 4 स्टूडेंट्स ने किया गया कि उन्होंने जो है कोर्ट में केस किया, केस लड़ा। तो अभी रिसेंटली जो है वो कल के डेट में ये नोटिफिकेशन आया, आदेश आया है कि 2022 से पहले अगर 2 डिग्रियां एक साथ किसी ने प्राप्त की हैं तो वो अब वैलिड मानी जाएंगी। लेकिन वो मानी कब जाएंगी कि जो EMRS और NCET की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उनमें अगर ये दे रखा है कि दोनों डिग्रियां वैध हैं तो ही वो मानी जाएंगी, बट ये अब वैध मानी जाएंगी, अब इनमें जो है वो रिजेक्शन नहीं होगा। तो ये लेके जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने 2 डिग्रियां सबने टाइम बचाने के चक्कर में 2 डिग्रियां एक साथ कर ली। अब होता क्या है कि जब 2 डिग्रियां एक साथ कर ली जाती हैं तो उनको वैलिड नहीं माना जाता, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट 2 डिग्रियां कैसे कर पाएगा, B.Ed भी और PG जो है अपनी किसी भी सब्जेक्ट में वो एक साथ नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये वाली तो गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, ये है केवल EMRS के लिए है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इस बात पे, वो जो पॉइंट्स मैंने बनाए थे कि अब रिजल्ट कब तक आएगा, क्या आप लोगों को करना है, क्या CBSE का रिप्लाई होने वाला है इस पे। ओके, देखिए अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट में जो देरी है उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि CBSE जो है उस पर 3-4 एग्ज़ाम जो है उनके रिजल्ट को लेके, उनके ऊपर काम करने को लेके काफ़ी बर्डन था। पहला था 12th बोर्ड को लेके, ठीक है। तो 12th बोर्ड CBSE का, उसमें OSM वाला जो स्कीम हुआ, उनका जो फंडा वो फेल हुआ, उसके चलते जो है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहला टॉप प्रायोरिटी ये था। उसके बाद में था कि सेकंड EMRS हो सकता है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो सकता है, तो EMRS तो हुआ नहीं। उसके बाद में था DRQ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो ग्रुप A B C की एग्ज़ाम होती हैं, जैसे सेक्रेटरीट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, इनके रिजल्ट को लेके था। तो इनका स्किल टेस्ट नोटिफिकेशन 30 जून को रिलीज़ कर दिया। अब इनके पास में थर्ड प्रायोरिटी बचती है EMRS की, बट अभी तक जो रिजल्ट में डिले हुआ वो इन 3 एग्जाम के कारण हुआ। मेजर रीज़न यही है। बाकी हम बात कर लें, देखिए जो आंसर की हैं उनकी आपत्तियाँ। अब टियर 1 के अंदर काफ़ी ऑब्जेक्शन आए थे, तो उन ऑब्जेक्शन के अंदर टाइम लगा, तो टियर 2 का रिजल्ट आने में टाइम इसलिए लग रहा था। टियर 1 का रिजल्ट आया, उसका जो है अब देखिए टियर 2 का रिजल्ट आ गया, टियर 2 की आंसर की आ गई, तो उसके ऑब्जेक्शन में टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ कि क्योंकि इस बार जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हुआ, तो अब ये OSM के चक्कर में जो स्टूडेंट का विश्वास खोया है CBSE ने, वो वापस से वो पाना चाहेगी। तो इनकी जो है वो गहन जांच हो रही है कॉपियों की, ये समझ लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में जो है कुछ भी हो सकता है। MCQ अगर आते हैं अपने पास में, तो MCQ में तो या तो गलत होगा या फिर सही होगा, पर डिस्क्रिप्टिव में कितने वर्ड का जो है आंसर मांगा गया था, कितने वर्ड में दिया है, क्या आंसर दिया है, क्या क्वेश्चन था, सब कुछ अच्छे से चेक होगा।
अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल जो है या फिर स्किल टेस्ट है। अब देखिए परिणाम जो है उनके तुरंत बाद में आप लोगों का या तो स्किल टेस्ट जो भी है और डीवी, जिनका डीवी है वो डीवी, या फिर जिनका जो इंटरव्यू है जैसे ईएमआरएस के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है बट डीवी होगा और केवीएस के अंदर जो है इंटरव्यू होगा, तो उनकी प्रिपरेशन भी साथ ही चल रही है क्योंकि उनके बाद में उनको भी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों का डीवी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रशासनिक औपचारिकताओं में देखिए ईएमआरएस केवीएस इन्वेस्ट जो है उनके डेटा जो है मेरिट लिस्ट की वेरिफिकेशन के अंतिम चरण में है, ये समझ लीजिए। रिजल्ट अब 10 से 15 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है। देखिए इससे ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं होगा, 1% भी इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, देखिएगा कि इनकी उत्तर कुंजियाँ देखिए जो हैं उनकी कट ऑफ में क्या कोई बदलाव रहेगा, कट ऑफ में कोई बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला है, जो जैसे टियर 2 के लिए आया है, ठीक है। तो इसमें कोई टियर 2 के अंदर जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। 1-2 मार्क्स का देखिए हो सकता है कि चेंजेज आए ऑब्जेक्शन के बाद में, ज़्यादा चेंजेज आने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा चेंजेज आता है तो इसका मतलब कोई ना कोई स्कीम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में टियर 2 की जो कॉपी थी अपनी कार्बन कॉपी एक तरह से ओएमआर की, वो हमारे पास में है, सेव्ड पेपर है, ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा इस पर। ऑब्जेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ज़्यादा चेंज इस पर होगा नहीं। तो फाइनल रिजल्ट कब तक होने की उम्मीद है? देखिए बोर्ड के आंतरिक सूत्रों ने आरटीआई रिप्लाई के अनुसार परिणाम तैयार करने का कार्य जो है अंतिम दौर में बताया और जुलाई 2026 के मध्य सप्ताह में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 10 से 15 जुलाई के बीच में आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा सीबीएसई ने एक, ये समझ लीजिए जो रिप्लाई आए हैं मेल्स के, आरटीआई के, उन सब के अकॉर्डिंग जो है वो उनका ये कहना था कि 10 से 15। उन्होंने एग्जैक्ट डेट अभी भी नहीं बताई है, हो सकता है 1-2 दिन पहले भी कर दें रिजल्ट डिक्लेयर, हो सकता है 1-2 दिन बाद में भी कर दें, बट ये जो है वो जुलाई बीच के अंदर जो है वो आप लोगों का रिजल्ट कंफर्म है, ये समझ लीजिए। रिजल्ट बिल्कुल आखिरी स्टेप के अंदर है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिएगा यहाँ से कि आप लोगों को जो है वो करना क्या है, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि रिजल्ट आने के बाद चयन की प्रक्रिया उनके लिए क्या होगी। जो स्टूडेंट है वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी है इंटरव्यू के लिए, जिनमें इंटरव्यू है, जिनमें स्किल टेस्ट है उनके लिए स्किल टेस्ट, क्योंकि पीजीटी टीजीटी सबका जो है रिजल्ट रोक रखा है उन्होंने। तो अलग अलग जैसे ड्राइंग हो गया उनमें स्किल टेस्ट वगैरह होता है, लेकिन पीजीटी में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, इनका इंटरव्यू होगा, डीवी होगा। तो जो भी लागू होता है वो सब जो है करवाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो इनका जो है वो एक शेड्यूल प्रॉपर जो है वो बनाया जाएगा और गाइडलाइन जारी की जाएंगी। इसलिए उनको अधिक, आप लोगों को कैंडिडेट्स को ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा, उनके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब उनको ज्वाइनिंग भी करवानी है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एग्जाम हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है जुलाई के अंदर, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो जुलाई के अंदर हो चुकी है, सॉरी होगी 27 जुलाई का डेट दे रखी है। तो उनका भी सेशन कंप्लीट करवाना है। उनका सेशन जो है वो 3 महीने का दे रखा है और दे रखा है कि अगर परमानेंट टीचर्स नहीं आते हैं तो इनका सेशन वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, कैंडिडेट्स जो है उनके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है वो चेक करिएगा यहाँ से। अभ्यर्थियों के लिए आगे की महत्वपूर्ण जो रणनीति है वो देखिए क्या है। परिणाम देखिए कभी भी जारी हो सकता है, आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दीजिए। आप इन फेक नोटिफिकेशन के चक्कर में, लिंक वगैरह के चक्कर में आप ईएमआरएस की वेबसाइट खोल रहे हो, आप केवीएस की खोल रहे हो, उन पे कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ईएमआरएस की वो वेबसाइट्स, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट चेक कर लेना। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं अभी चेक करके आई हूँ, समझ लीजिए। अब देखिए आप लोगों को डीवी तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग अपने डीवी जो है वो भी डिग्रियाँ ले आइए, मार्कशीट ले आइए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट नहीं लेके आते अपनी कॉलेज से। अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो वो सब तैयार कर लीजिए और सबकी 2-2 जो है फोटोकॉपी सेट कर लीजिए इनका। 10th 12th बीएससी, अगर आप पीजीटी से हैं तो पीजी के डॉक्यूमेंट, डिग्रियाँ आपकी, बीएड की डिग्री हो गई, और आपके जो भी रिजर्वेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो उसका जो भी है, अगर आप पीडब्ल्यू के अंदर हैं तो उनका सर्टिफिकेट सब रेडी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं हो। और देखिए गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं वो संडे वगैरह वो खुलते नहीं हैं, तो अभी फेस्टिवल्स का टाइम भी चलने वाला है, तो कब छुट्टियाँ हो जाए पता नहीं चलेगा। तो आप लोग ये तैयारी कर लीजिए, साथ में स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करिए। इंटरव्यू को आप कंठस्थ कर लीजिए, या समझ लीजिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन तगड़ी रखिए। लास्ट यही स्टेप है जहाँ से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, जिनका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पर इंटरव्यू में बहुत कम नंबर ले आते हैं उनके। तो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी है, उसका हर दिन आप जो लोग जो है वो अभ्यास करें। साथ ही देखिए आप लोग जो है डिमोटिवेट होते हैं किसी से, सोशल मीडिया से, तो अफवाहों पर ध्यान न दें। ये सोशल मीडिया पे फर्जी तारीखें आ रही हैं। देखिए मैंने भी जो 10 से 15 जुलाई बताया, इसको आप पक्का नहीं मान लीजिएगा। मैंने बताया जो आरटीआईज आए हैं, जो जीमेल्स के रिप्लाई आए हैं, उन सब के अकॉर्डिंग बताया। हो सके तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे 1-2 दिन से चेकआउट कर लें, वरना कोई आपको ट्रस्टेड जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहें तो हमारा यूट्यूब भी चैनल जो सब्सक्राइब कर सकते हैं,
उस पर आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ के अंदर देखिए कुछ ज़्यादा चेंजेस तो होने वाला नहीं है, जो यानी कि जो ऑब्जेक्शन लगा है उसके बाद में नंबर में ज़्यादा कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड रहने वाली है, अभी जो भाई बता रहे हैं। तो उसके चक्कर में आप लोग ना करें कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर आपने सेफ जोन के अंदर है। वो बताएंगे कि 70 से अबव होगा तो सेफ जोन में, इसमें आप जो है वो बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो ही नहीं। जिसने टियर 2 दिया था, अपीयर्ड हुए थे, वो सभी इंटरव्यू की, डीवी की तैयारी, स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। मेरा तो ये कहना है आप लोगों को। वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।